गुड इवनिंग। तो आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल, जिसके लिए कई लोग वेट कर रहे हैं और कई लोग देख के काफी घबरा गए हैं कि इतनी जल्दी आरजेएस की वैकेंसीज कैसे नोटिफाई हो गई। अभी अक्टूबर में ही तो इनका रिजल्ट आया था और अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुई है, 2025 का पहला महीना खत्म भी नहीं हुआ है और आरजेएस की वैकेंसीज जो है नोटिफाई हो गई हैं। यस, दिस इज ट्रू कि आरजेएस की वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हो गई हैं, आज ही नोटिफाई हुई हैं। आप डेट देख सकते हैं 31 जनवरी 2025, आज ही के दिन पे नोटिफिकेशन आया है। और मैं ये भी बता दूं, थोड़ी सी बात ये भी है कि वैकेंसीज जो है वो खाली 44 आई हैं। अनलाइक प्रीवियस टाइम पर हमारे पास एम्पल ऑफ वैकेंसीज थी, 222 वैकेंसीज थी, लेकिन अब खाली 44 वैकेंसीज हैं। तो सच्चाई तो यही है कि भाई 44 सीट्स आई हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन 44 सीट्स का पहले मैं आपको बाइफरकेशन बता देती हूँ। बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पर मैंने दिखा हुआ है, शो कर रखा हुआ है यहाँ पर। 44 सीट्स टोटल हैं, जिसमें से 17 आपकी जनरल हैं और SC 7, ST 5, OBC 9, EWS 4 एंड MBC इज 2। तो ये सीट्स हैं, कुल मिला के 44 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी में खाली 17 सीट्स ही आ रही हैं। अब देखिए, डरने की बात नहीं, कोई नहीं है। सीट्स कम है, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आपको करना क्या है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको जिद करने की जरूरत है। अपने आप से जिद करो, अपने आप को चैलेंज करो कि आई विल बिकम जज, आई विल बी वन कैंडिडेट among these 44 कैंडिडेट्स। जो ये 44 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, उसमें से एक नाम मेरा जरूर होगा। इस जिद को अपने ठान लीजिए, तो आप जरूर जज बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जो नोटिफाई आया है ना, ये सिर्फ सीट्स के लिए है। अब मैं पहले आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दूं, वो ये कि जो यहाँ पे सीट्स आई है ना, वो सिर्फ अभी सीट्स नोटिफाई हुई हैं, अभी यहाँ पर कोई एग्जाम की डेट नहीं दी गई है। और मैं आपको बता भी दूं कि एग्जाम जो है अभी अराउंड, क्योंकि अभी एडीजे का प्रोसेस चल रहा है, तो ये मेरी टेंटेटिव कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचे कि मैंने पत्थर की लकीर कह के बोल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके मुताबिक मैं कह रही हूँ कि पेपर अभी जल्दी नहीं होगा। एटलीस्ट आप 6 महीने मान के चलिए आपके पास है, उसके बाद पेपर होगा। ठीक है, तो अगर मैं लेके भी चलूँ, आपके पास 6 महीने हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पर जो आपको सीट्स नोटिफाई कर दी गई, दैट मीन्स यू, आपके सामने आपका टारगेट आ चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब टारगेट सामने आता है तो हम अपनी प्रिपरेशन जो है थोड़ा सीरियस नोट पे करने लग जाते हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को सीरियस नोट पर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हमें लगता है हम पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है, कितनी सीट्स होंगी। तो इस चक्कर में हमारी जो प्रिपरेशन होती है ना, वो एज तक नहीं पकड़ती है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एडवांस में सीट दे दी गई है, तो आप सीरियस नोट पर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। टाइम है, अभी अभी एग्जाम की डेट नहीं दी गई है, अभी कोई फॉर्म्स फिल करने की डेट नहीं दी गई है, और अभी एडीजे का प्रोसेस भी चल रहा है। अभी मेंस का पेपर मार्च में है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा, और करते करते जो है ना, अभी हाफ ऑफ द ईयर विल गॉन। ठीक है, आधा साल निकल जाएगा, उसके बाद आप मान के चलिए जून जुलाई के बाद कभी भी पेपर, कभी भी किसी भी मंथ में हो सकता है। ठीक है, आप अपने आप को 6 महीना दो अभी, तो 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। समझ में आया? अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है, या फिर अभी रिसेंटली आरजेएस दिया था लेकिन प्री नहीं निकला या मेंस नहीं निकला, तो उसकी काफी हद तक प्रिपरेशन हो चुकी होगी। आप तो अपना 2-2 ढाई-ढाई महीना देके पूरा पूरा कोर्स निपटाओ और अपना रिवीजन कंप्लीट करो और अपना मॉक टेस्ट दो। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिन पर आपको फोकस करना है। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के सामने है वो ये कि मैम, ओल्ड लॉज पढ़े या हम न्यू लॉज पढ़े? मैं आपको बता दूं, आप दोनों लॉज पढ़िए, ये आपका सेफर साइड है। दिस इज मोस्ट सेफ सिचुएशन। फिर चाहे न्यू आए, चाहे ओल्ड आए, चाहे दोनों आए, तो आप दोनों लॉज पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी गुजरात भी जो आया है, अभी वैकेंसी जो निकली है 2-3 दिन पहले, उसमें भी दोनों लॉज दिए हैं। ऑल दो हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लॉज ही आ रहे हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए। अब चाहे सही हुआ या गलत हुआ या जो भी हुआ, आपको 2-2 सीआरपीसी, 2-2 आईपीसी और 2-2 एविडेंस एक्ट पढ़ने हैं। तो आपके पास 3 नहीं बल्कि 6 हैं, और आपको दोनों लॉज पढ़ने हैं, न्यू एंड
ओल्ड एग्जिस्टिंग वाले, मतलब सॉरी ओल्ड वाले, दोनों लॉस पढ़ने हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिड ऑफ द ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, आप अपने कोर्स को डिवाइड करिए और कुछ मतलब मान के चलिए 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना है। मेंस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करिए, मैं आपको बता दूं अभी प्री ओरिएंटेड मत करिएगा, मेंस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई फोकस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए, ऐसे लिखिए, ड्राफ्टिंग पर फोकस करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पर काम करिए और अपने बैरेक्ट को अपने हाथ में लीजिए। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है ना, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब बैठ के दिन रात अपने एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो फोकस ऑन योर मेंस, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एडवांस में दे दिया है, ताकि जो सीरियस होते हैं, जो वाइस स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं जाके, और जो टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। डोंट लुक एट द नंबर ऑफ सीट्स, यू नीड ओनली 1 सीट। आप सीट्स को मत देखिए, क्योंकि चैलेंजिंग जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई पर लग जाइए और अपनी पढ़ाई करिए। पेपर जब होगा तब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ पेपर देंगे, और जब तक हम अपना 2 से 3 बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी टेबल चेयर पे बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए, मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल बनाया करो, 14 डेज पढ़ाई किया करो, 15th डे कुछ मत किया करो, ठीक है। 15th डे अपने आप को फ्री छोड़ दो, अपने आप को रिजुवेनेट करो, अपने आप को रेस्ट दो, अपने माइंड को रेस्ट दो, ताकि हम नेक्स्ट 14 डेज के लिए दोबारा से प्रोडक्टिव हो जाएं। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए एंड कीप स्टडिंग। और 2025 आपका इवैल्यूएटिंग ईयर होगा, डेफिनेटली आप जज बनोगे, एक इस स्टेट में नहीं तो किसी और स्टेट में। स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ाई करिए, और जो सिर्फ आरजेएस देना चाहते हैं उनकी सीट्स आ चुकी हैं, वो अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।